क्या आपने कभी सोचा है जिस राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं, उस राधा रानी का जन्म कैसे हुआ और क्यों श्री कृष्ण ने अंत में अपनी प्रिय बांसुरी को हमेशा के लिए त्याग दिया? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे राधा रानी के रहस्यपूर्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के उस अंतिम क्षण तक की कहानी, जब उन्होंने अपना सबसे प्रिय वाद्य अपनी बांसुरी वृंदावन में छोड़ दी हमेशा के लिए। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में है वो मोड़ जो आपके हृदय को छू जाएगा। राधा रानी का जन्म। राधा रानी का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। बरसाना, उत्तर प्रदेश का एक दिव्य स्थान जहां राधा रानी का प्राकट्य हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राधा जी का जन्म अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ, जिसे राधाष्टमी कहा जाता है। वृषभानु जी को बालक की प्राप्ति नहीं हुई थी। एक दिन जब वे यमुना किनारे स्नान कर रहे थे, उन्हें जल में एक कमल के फूल पर एक दिव्य बालिका दिखाई दी। उस बालिका की आंखें बंद थीं, पर उसका तेज सूर्य से भी अधिक था। वृषभानु जी उस दिव्य कन्या को घर ले आए। जब माँ की गोद में पहुंची, तब भी राधा जी की आंखें नहीं खुली। पर जैसे ही श्री कृष्ण ने पहली बार उन्हें देखा, उनकी दृष्टि राधा पर पड़ी। उसी क्षण राधा रानी की आंखें खुली। यह संकेत था कि राधा की दृष्टि केवल कृष्ण के लिए है। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं था, यह परमात्मा और आत्मा के मिलन जैसा था। राधा वह शक्ति थी जो श्री कृष्ण की भावना थी। उनका प्रेम नित्य, अविनाशी और अव्यक्त था, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। राधा प्रेम की मूर्ति थी और श्री कृष्ण प्रेम के साक्षात स्वरूप। राधा रानी की मृत्यु या अंत नहीं, विलीनता हुई। अब सवाल आता है, राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? कई पुराणों में यह वर्णित है कि राधा रानी ने मृत्यु नहीं पाई, बल्कि श्री कृष्ण में विलीन हो गई। कथा अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारका में राजा बन गए, राधा एक साधारण सेविका बनकर वहां आई, पर पहचान किसी ने नहीं पाई। कृष्ण ने उन्हें पहचाना और उन्हें राजमहल में सेवा का अवसर दिया। वो राधा जो कभी श्री कृष्ण के साथ रास करती थी, अब उनके चरणों की सेवा कर रही थी, मौन, स्थिर। एक दिन राधा रानी श्री कृष्ण से बोली, प्रभु अब मेरा समय आ गया है, मुझे वापस वहीं जाना है जहाँ से प्रेम का आरंभ हुआ था। श्री कृष्ण ने उनके लिए स्वयं बंशी बजाई और राधा ने उसी स्वर में अपने प्राण त्याग दिए और श्री कृष्ण में ही समा गई। राधा के जाने के बाद श्री कृष्ण ने कभी वंशी नहीं बजाई। कहते हैं वह वंशी जिसे वे हर पल अपने अधरों पर रखते थे, उस दिन उन्होंने उसे यमुना के किनारे वृंदावन के एक वृक्ष के नीचे रख दिया और कहा, अब जब राधा नहीं तो मेरे संगीत का श्रोता कौन? जब मेरी आत्मा ही विलीन हो गई तो ये बांसुरी भी अब मौन रहे। श्री कृष्ण ने वंशी को छोड़ दिया और फिर कभी नहीं उठाया। यह सिर्फ प्रेम कथा नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन और वियोग की कथा है, जहाँ शरीर पृथक होता है पर प्रेम अनंत रहता है। राधा न श्री कृष्ण से ब्याही गई, न ही उनका सांसारिक संबंध था, फिर भी वे सबसे निकट थीं, क्योंकि उनका प्रेम निश्चल, निरंतर और नित्य था। अब आपसे एक अनुरोध है, अगर राधा कृष्ण की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो एक पवित्र प्रेम की स्मृति में इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही और दिव्य रहस्यों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं हर सप्ताह आपके लिए भारतीय सनातन संस्कृति के वो रत्न जो आपके जीवन को रोशन कर सकते हैं। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कथा आपसे ना छूट जाए।